हेलो फ्रेंड्स, यस के एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था ऑसिलेशन, उसके बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देखा था, क्या सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, पीरियोडिक मोशन क्या होता है, ये सब हम लोगों ने देखा था। और आज की क्लास में हम लोग देखने वाले एमसीक्यू बेस्ड ऑन सिंपल हार्मोनिक मोशन। हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे फिजिक्स सब्जेक्ट में से। सिंपल हार्मोनिक मोशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एमएसटीसीटी एग्जाम के हिसाब से। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग एमसीक्यू। तो यस एच एम बोले तो सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इसमें हम लोग फर्स्ट एमसीक्यू देख रहे हैं आज। पहला एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल which of the following variables has zero value, जिसकी वैल्यू रहेगी जीरो, has zero value. Which of the following variable has zero value at the extreme position in SHM? At the extreme position, at the extreme position, at the extreme position in simple harmonic motion बोले तो यस एच एल। इसमें हमारे पास चार ऑप्शन है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल्स हैज जीरो वैल्यू एट द एक्सट्रीम पोजीशन इन एस एच एम? ऑप्शन ए है एसेलरेशन, ऑप्शन ए है एसेलरेशन, ऑप्शन बी है स्पीड, ऑप्शन सी है डिस्प्लेसमेंट, और ऑप्शन डी है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो दोस्तों आप लोगों को दिख रहा है जो लिखा है व्हाइट बोर्ड पे ठीक से? कुछ देर के लिए भी थोड़ा सा यहाँ पे कुछ इश्यू आ गया था नेटवर्क का। तो ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल्स हैज जीरो वैल्यू एट द एक्सट्रीम पोजीशन इन एसएचएम? तो ऐसा कौन सा वेरिएबल है जो जिसकी वैल्यू क्या है, जीरो रहेंगे एक्सट्रीम पोजीशन में सिंपल हार्मोनिक मोशन में? वो ऑप्शन हमको बताना है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है एसेलरेशन, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर फ्रीक्वेंसी। करेक्ट आंसर बताना है। तो क्या रहेगा एट द एक्सट्रीम पोजीशन में? क्या होता है एट द एक्सट्रीम पोजीशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन द बॉडी कम्स टू इंस्टेंटेनियस रेस्ट। बॉडी कहाँ पे आती है? रेस्ट पे आती है। तो द फोर्स एंड देयरफॉर एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम। तो यहाँ पे जो फोर्स है और एक्सेलरेशन ये क्या रह जाते हैं? मैक्सिमम हो जाते हैं इस पॉइंट पे। तो अकॉर्डिंग टू फोर्स इक्वल्स टू माइनस के एक्स। तो यहाँ पे हम इसको नहीं बोल सकते एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट को। और जो फोर्स है वो देयरफॉर एक्सेलरेशन क्या हो जाता है? मैक्सिमम, वो पॉइंट पे मैक्सिमम हो जाएगा। और फोर्स इक्वेशन हम बोल सकते हैं एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स। अब एक्सट्रीम पोजीशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे अपने पास बचता है ऑप्शन बी स्पीड। क्या आंसर रहेगा? ऑप्शन बी। यहाँ पे आंसर आएगा स्पीड। स्पीड वेरिएबल एक ऐसा है जो क्या रहेगा, उसकी वैल्यू क्या रहेगी? जीरो रहेगी। उसकी वैल्यू जीरो रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पार्टिकल हैज एन इक्वेशन ऑफ मोशन। एक पार्टिकल है, उसका इक्वेशन ऑफ मोशन है अ पार्टिकल हैज एन। क्वेश्चन नंबर 2 हम देख रहे हैं। अ पार्टिकल हैज एन अ पार्टिकल a particle has an equation of motion. A particle has an equation
ऑफ मोशन। ठीक है, अ पार्टिकल हैज एन इक्वेशन ऑफ मोशन गिवन बाय x इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन दिया है x इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये इक्वेशन दिया है। तो सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेम। अब नीचे में हमारे पास जो भी स्टेटमेंट दिए, जो भी करेक्ट है वो हमको बताना है। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, select the correct statement regarding the same। तो यहां पे हमारे पास ऑप्शन ए दिया है, इट इज नॉट अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ऑप्शन ए है इट इज नॉट अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। फिर ऑप्शन बी दिया है, इट इज एसएचएम विथ। ऑप्शन बी दिया है इट इज अ एसएचएम, बट किसके साथ? इट इज एसएचएम विथ टी इक्वल्स टू पाई बाय ओमेगा, टी इक्वल्स टू पाई बाय डब्ल्यू। ऑप्शन सी दिया है इट इज एसएचएम विथ टी, बोले तो पीरियड, इट इज एसएचएम विथ टी इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा। और डी है एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन इज 1 बाय रूट 2। एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन इज 1 बाय रूट 2, 1 बाय रूट 2 मीटर। ये हमारे पास चार ऑप्शन दिए हैं। अब चार ऑप्शन में जो भी ऑप्शन करेक्ट है वो हमको बताना है। तो यहाँ हमारे पास क्या दिया है, पार्टिकल हैज एन इक्वेशन ऑफ मोशन गिवन बाय, हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन दिया है जो है x इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेम, हमको करेक्ट स्टेटमेंट क्या है वो बताना है। तो थोड़ा गेस करो, कोशिश करो क्या हो सकता है करेक्ट आंसर, करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो सकता है। तो देखो हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन दिया है वो क्या है, x इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। हमारे पास दिया है x इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये हमारे पास दिया है। हमारे पास ये इक्वेशन ऑफ मोशन दिया है। तो टाइम पीरियड बोले तो टी होता है, टाइम पीरियड होता है टी। तो टी इक्वल्स टू जो करेक्ट स्टेटमेंट है 2 पाई बाय 2w। अब यहाँ पे ये 2 हो जाएगा कैंसल, तो यह आ जाएगा पाई बाय डब्ल्यू, ये आता है पाई बाय डब्ल्यू। तो अब देखो कौन सा ऑप्शन है, इट इज एसएचएम विथ टी इक्वल्स टू पाई बाय डब्ल्यू। तो ऑल्सो एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन इज 1 मीटर। तो एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन क्या है 1 रहेगा, जो एम्पलीट्यूड है वो 1 मीटर रहेगा। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। तो इट इज अ एसएचएम विथ टी इक्वल्स टू पाई बाय ओमेगा। तो ये रहेगा ऑप्शन, करेक्ट आंसर क्या रहेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the relation between time period? What is the relation between
टाइम पीरियड, what is the relation between time period of two given SHM, time period of two given SHM, what is the relation between time period of two given SHM, of the two given SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो हमारे पास ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन ए है 4T1, 4T1 इक्वल्स टू T2, ऑप्शन बी है T1 इक्वल्स टू 2T2, 41 इक्वल्स टू T2, T1 इक्वल्स टू 2T2, ऑप्शन सी है 2T1 इक्वल्स टू T2, और ऑप्शन डी है T1 इक्वल्स टू 4T2। ठीक है, ये है। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड of the two given SHM, of the two given SHM, ये हमारे पास दिया है क्वेश्चन। तो क्या आएगा, पार्टिकल, दो पार्टिकल है हमारे पास, पार्टिकल 1 कंप्लीट 2 साइकिल, व्हेन 2 कंप्लीट 1 साइकिल, दो पार्टिकल है, पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2। जब पार्टिकल 1 का एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है तो साइकिल कंप्लीट किसका, 2 पर सेकंड पार्टिकल का भी हो रहा है। तो हमको पता है, अब यहां पे T1 इक्वल्स टू हाफ T2, तो इससे क्या होगा, ये T1 इक्वल्स टू हो जाएगा हाफ T2। अब इसी को हम बोल सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, देयरफॉर 2T1 इक्वल्स टू T2, ये हो जाता है। तो पार्टिकल 1 कंप्लीट्स 2 साइकिल व्हेन सेकंड पार्टिकल कंप्लीट 1 साइकिल। तो इसमें ये फर्स्ट पार्टिकल है, ये सेकंड पार्टिकल है। जब पार्टिकल जो फर्स्ट है वो फर्स्ट पार्टिकल, इसका टाइम पीरियड, ये पार्टिकल 1 है और पार्टिकल 2 है। जब पार्टिकल फर्स्ट के 2 साइकिल हो जाएंगे तो जो सेकंड पार्टिकल है उसके एक साइकिल कंप्लीट होगी। तो इसलिए यहाँ पे 2T1 इक्वल्स टू T2। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा, ऑप्शन आएगा सी, ऑप्शन इज करेक्ट आंसर इज सी, करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मैं फर्स्ट क्वेश्चन को इरेज कर देता हूं, मुझे स्पेस की जरूरत है। हम लोग देख रहे हैं एमसीक्यू जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन के बेस पे, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और डिफरेंशियल इक्वेशन किसका, सिंपल हार्मोनिक मोशन का। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है सिंपल हार्मोनिक मोशन का, वो हमको बताना है। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्वेश्चन नंबर 4, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ
यस एच एम, सिंपल हार्मोनिक मोशन का हमको डिफरेंशियल इक्वेशन बताना है फॉर अ सेकंड पेंडुलम ईच, सेकंड पेंडुलम के लिए, फॉर अ सेकंड पेंडुलम ईच, फॉर अ सेकंड पेंडुलम ईच, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑप्शन ए है, ये डेरिवेटिव के बेस पे रहता है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? ऑप्शन ए जो रेट ऑफ चेंज दिखाता है, बोले तो d2x बाय dt स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव में प्लस x इक्वल टू 0। ऑप्शन बी है d2x बाय dt स्क्वायर प्लस पाई x इक्वल्स टू 0, पाई x इक्वल्स टू 0। ऑप्शन सी है d2x बाय dt स्क्वायर, d2x बाय dt स्क्वायर, d2x बाय dt स्क्वायर प्लस 4 पाई x इक्वल्स टू 0, 4 पाई x इक्वल्स टू 0। फिर ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी है d2x बाय dt स्क्वायर, d2x बाय dt स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर x, पाई स्क्वायर x इक्वल टू 0। हमारे पास 4 डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, इसमें वो हमें पूछ रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन फॉर अ सेकंड पेंडुलम। सेकंड पेंडुलम के लिए कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमको बताना है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड हार्मोनिक मोशन के लिए क्या रहेगा, कोशिश कीजिए। d2x बाय dt स्क्वायर प्लस x इक्वल्स टू 0, d2x बाय dt स्क्वायर प्लस पाई x इक्वल्स टू 0, d2x बाय dt स्क्वायर प्लस 4 पाई x इक्वल्स टू 0, d2x बाय dt स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर x इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे देखो हमारे पास दिख रहा है ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर बी d2x बाय dt स्क्वायर प्लस पाई x इक्वल्स टू 0। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फॉर सेकंड पेंडुलम, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर सेकंड पेंडुलम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन हमको पता चल गया किसका, सिंपल हार्मोनिक मोशन फॉर सेकंड पेंडुलम के लिए d2x बाय dt स्क्वायर प्लस पाई x इक्वल्स टू 0, ये रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा मैथमेटिकल बेस देखते हैं। व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन, ये एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन क्या होता है वो हमको बताना है। व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन, इसको इरेज कर दिया जाए। What is the amplitude of motion? Question number 5. What is the amplitude of motion? What is the amplitude of motion? किसके लिए कोई इक्वेशन दिया है एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन फॉर x इक्वल्स टू मतलब हमारे पास यहाँ डिस्प्लेसमेंट दिया है 2 sin 2t, 2 sin 2t प्लस 4
4 sin स्क्वायर टी, 4 sin स्क्वायर टी क्वेश्चन मार्क। हमको ये बताना है एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन फॉर x इक्वल्स टू 2 sin 2t प्लस 4 sin स्क्वायर टी। तो मैथमेटिकल क्वेश्चन है, थोड़ा है, टफ है। चलो ऑप्शन पहले लिख लेते हैं, फिर हम इसको सॉल्व भी करेंगे, क्या आंसर आएगा। तो ऑप्शन तो पहले लिख लिया जाए। ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज 2√2 मीटर, ऑप्शन बी इज 4 मीटर, ऑप्शन सी इज 2 मीटर और ऑप्शन डी इज द गिवन इक्वेशन इज नॉट दैट ऑफ एन SHM। जो गिवन इक्वेशन है वो SHM का नहीं है, ये भी बोल रहा है द गिवन इक्वेशन is not of an SHM। ये है अपने पास चारों ऑप्शन। अब चारों ऑप्शन में हमको बताना है क्या रहेगा करेक्ट। तो अब यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो हमको पता चल जाएगा। अब हमारे पास दिया है x इक्वल्स टू, जो इक्वेशन दिया है हम उसको पहले राइट कर लेते हैं। x इक्वल्स टू 2 sin 2t ये हमारे पास दिया है, प्लस 4 sin स्क्वायर t, 4 sin स्क्वायर t ये हमारे पास दिया है। अब यहाँ हम इसको बोल सकते हैं 2 sin 2t, चलो इसको तो हम सेम लिखते हैं 2 sin 2t प्लस, अब इसको हम लिख सकते हैं जैसे यहाँ 4 sin स्क्वायर है तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं बाय ट्रिग्नोमेट्री। तो यहाँ पे लिख सकते हैं cos 2t sin स्क्वायर x इक्वल्स टू cos 2x sin स्क्वायर x इक्वल्स टू cos 2x। यहाँ पे x के जगह हमने t यूज किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 2 को कॉमन कर देते हैं और ये 1 cos 2t ये हो जाएगा 1 इंटू cos 2t। यहाँ पे हमने ट्रिग्नोमेट्री यूज किया। अब यहाँ क्या कर सकते हैं, सॉरी थोड़ा कुछ मिस्टेक हो गया ट्रिग्नोमेट्री में, यहाँ पे 1 माइनस cos 2t, 1 माइनस cos 2t बोले तो sin स्क्वायर t, 1 माइनस cos 2t। इस प्रकार इसको हमने सॉल्व कर लिए। अब यहाँ पे देखो इसको हम क्या कर सकते हैं, 2 sin 2t इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, 2 sin 2t ये वैसे वैसे रहेगा। फिर इसको हम लिख सकते हैं, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 cos 2t ये प्लस 2 और माइनस 2 cos 2t। तो अब यहाँ क्या कर सकते हैं हम लोग, देखो 2 sin 2t माइनस 2 cos 2t, तो इसका मीनिंग क्या होता है 2√2, इसका मीनिंग हो जाता है 2√2 sin 2t माइनस पाई बाय 4 ब्रैकेट कंप्लीट प्लस 2, ये मीनिंग हो जाता है। तो अब यहाँ पे 2√2 हमारे पास क्या आ रहा है, 2√2 एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन इज 2√2 बोले तो a sin 2t माइनस पाई बाय 4 प्लस 2। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आएगा 2√2। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए रहे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन SHM बोले तो इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्वेश्चन नंबर 6, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन व्हाट इज द फेज डिफरेंस, व्हाट इज द फेज डिफरेंस, व्हाट इज द फेज डिफरेंस।
ठीक है। इन सिंपल हार्मोनिक मोशन व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन? व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन? वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन क्या होता है इन एसएचएम, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन में फेज डिफरेंस वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में क्या है? तो ये हमको बताना है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए है 0, फेज डिफरेंस रहेगा 0, और ऑप्शन बी है, ये बोल रहा है यहाँ पे पाई रहेगा। ऑप्शन सी है पाई/2 रहेगा, और ऑप्शन डी है पाई/3। हमको बताना है फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस कितना रहेगा वो हमको यहाँ कैलकुलेट करना है, किसमें? सिंपल हार्मोनिक मोशन में। तो सॉल्व करते हैं। तो लेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल क्या रहता है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल रहता है, डिस्प्लेसमेंट को हम x बताते हैं, और a sin ओमेगा टी इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी, ये होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। और वेलोसिटी क्या रहती है? वेलोसिटी रहती है a w sin, वेलोसिटी क्या रहती है? वेलोसिटी रहती है a w sin ओमेगा टी प्लस पाई/2, ओमेगा टी प्लस पाई/2, ये रहती है वेलोसिटी। फिर एक्सेलरेशन क्या रहेगा? एक्सेलरेशन हो जाएगा a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। क्या हो जाएगा? a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, और इसी को लिख सकते हैं हम a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस पाई। इसी को हम क्या लिख सकते हैं? एक्सेलरेशन को a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस पाई, क्या लिख सकते हैं? साइन ओमेगा टी प्लस पाई, a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस पाई। तो फेज डिफरेंस क्या है? यहाँ पे फेज डिफरेंस है पाई/2। फेज डिफरेंस क्या है? पाई/2। फेज डिफरेंस क्या है? पाई/2। तो पाई/2 बोले तो ऑप्शन सी आ जाएगा यहाँ पे, फेज डिफरेंस है पाई/2। तो इन एसएचएम पाई/2 इज द फेज डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एवरेज डिस्प्लेसमेंट ओवर पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। Average displacement over a period. The average displacement over a period ठीक है। क्वेश्चन है द एवरेज डिस्प्लेसमेंट the average displacement
द एवरेज डिस्प्लेसमेंट ओवर अ पीरियड ऑफ SHM, ओवर अ पीरियड ऑफ SHM, over a period of SHM, the average displacement over a period of SHM is, वो हमको बताना है क्या रहेगा। और यहाँ पे जो A रहता है ये रहता है एम्पलीट्यूड ऑफ SHM। A क्या होता है? एम्पलीट्यूड ऑफ SHM, एम्पलीट्यूड ऑफ SHM। यहाँ पे ऑप्शन है 0, ऑप्शन A 0, ऑप्शन B इज A, ऑप्शन C इज 2A और ऑप्शन D इज 4A। ये दिए है अपने पास ऑप्शन। तो एम्पलीट्यूड क्या रहेगा? एवरेज डिस्प्लेसमेंट ओवर अ पीरियड ऑफ SHM इज, तो वो क्या रहेगा वो हमको बताना है। एवरेज डिस्प्लेसमेंट पूरे पीरियड के लिए सिंपल हार्मोनिक मोशन का ओवर अ पीरियड ऑफ SHM, ओवर अ पीरियड ऑफ SHM। तो वो होगा 0। द एवरेज डिस्प्लेसमेंट ओवर अ पीरियड ऑफ SHM इज 0। ऑप्शन नंबर A, correct answer is option number A. The average displacement over a period of SHM is 0. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। इफ द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम, अगर सिंपल पेंडुलम की लेंथ क्या होती है? डबल हो जाती है। इफ अ लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम, इफ द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम, क्वेश्चन नंबर 7 ले रहे हैं हम लोग। इफ द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम, इफ द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम, if the length of simple pendulum, if the length of simple pendulum is double, क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा, is double। तो कीपिंग इट्स एम्पलीट्यूड कांस्टेंट, हम क्या करेंगे? एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहेगा। कीपिंग इट्स एम्पलीट्यूड, कीपिंग इट्स एम्पलीट्यूड कीपिंग इट्स एम्पलीट्यूड कांस्टेंट, जो एम्पलीट्यूड है वो उसको क्या रखेंगे हम लोग? कांस्टेंट रखेंगे। कीपिंग इट्स एम्पलीट्यूड कांस्टेंट, तो इट्स एनर्जी विल बी, तो एनर्जी क्या हो जाएंगे उसकी वो हमको बताना है। इट्स एनर्जी विल बी, इट्स एनर्जी विल बी, इट्स एनर्जी विल बी। तो देखो ऑप्शन है वो, एक तो क्या हो सकता है? अनचेंज हो सकता है, अनचेंज है, या फिर डबल है वो भी, या फिर हाफ है, और ऑप्शन डी इंक्रीज टू 4 टाइम्स। वो क्या इंक्रीज हो जाएगा? 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। किससे? इनिशियल एनर्जी से। तो इंक्रीज टू 4 टाइम, इंक्रीज टू 4 टाइम, इंक्रीज टू 4 टाइम्स। किससे? इनिशियल एनर्जी से, टाइम्स द इनिशियल एनर्जी, इनिशियल एनर्जी से 4 टाइम इंक्रीज हो जाएंगे। तो क्या करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो हमको यहाँ बताना है। तो इफ द लेंथ, अगर सिंपल पेंडुलम की लेंथ क्या होती है? डबल होती है। सिंपल पेंडुलम की लेंथ अगर डबल हो जाती है तो जो एम्पलीट्यूड अगर हम कांस्टेंट रखते हैं तो एनर्जी क्या हो जाएंगी? हाफ हो जाएंगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आएगा। एनर्जी क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। डबल भी नहीं होगा, वो अनचेंज भी नहीं होगा, वो हाफ होगा। ये चल भी हाफ होगा।
तो ये है, अगर सिंपल पेंडुलम की लेंथ को हम क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रखते हैं, तो एनर्जी विल बी हाफ, एनर्जी विल बी हाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A second pendulum is suspended in an elevator. Second pendulum suspended है। A second pendulum is suspended. A second pendulum, question number 8. A second pendulum a second pendulum is suspended in an elevator, is suspended in an elevator, ठीक है। a second pendulum is suspended in an elevator moving with a constant speed, moving with a constant speed, moving with a constant speed, moving with a constant speed. A second pendulum is suspended in an elevator moving with constant speed, moving with constant speed in the downward direction. कौन से डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो पीरियोडिक टाइम टी ऑफ दैट पेंडुलम इज, देयरफॉर द पीरियोडिक टाइम हमको बताना है यहाँ पे, द पीरियोडिक टाइम, पीरियोडिक टाइम किसका, पेंडुलम का पीरियोडिक टाइम बोले तो टी ऑफ दैट पेंडुलम इज, ऑफ दैट पेंडुलम इज, ये हमको बताना है। Second pendulum is suspended in an elevator moving with constant speed in the downward direction. The periodic time t of that pendulum is, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, हो सकता है, देखो ऑप्शन हम लिख देते हैं। ऑप्शन ए है लेस देन 2 सेकंड, लेस देन 2 सेकंड, लेस देन 2 सेकंड, लेस देन 2 seconds, इक्वल टू 2 सेकंड, इक्वल टू 2 सेकंड से इक्वल हो सकता है, और ग्रेटर देन 2 सेकंड, क्या ऑप्शन रहेगा, कोशिश करो, ग्रेटर देन 2 सेकंड, और ऑप्शन डी है वेरी मच ग्रेटर देन 2 सेकंड, वेरी मच ग्रेटर देन 2 सेकंड, वेरी मच ग्रेटर देन 2 सेकंड, ठीक है। चारों ऑप्शन हमने लिख लिया है। तो देखो क्या रहेगा, कोशिश करो। अ सेकंड पेंडुलम इज सस्पेंडेड इन एन एलिवेटर, एलिवेटर में सेकंड पेंडुलम सस्पेंड किया और मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, द पीरियोडिक टाइम ऑफ दैट पेंडुलम इज, क्या होगा वो हमको बताना है। पीरियोडिक टाइम ऑफ पेंडुलम क्या होगा, वो रहना चाहिए इक्वल किससे, 2 सेकंड से। क्या हो रहा है, सेकंड पेंडुलम सस्पेंडेड कर रहे हैं हम एलिवेटर में, वो मूव हो रहा है कांस्टेंट स्पीड के साथ डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो क्या रहेगा वो इक्वल रहेगा किससे, 2 सेकंड से इक्वल रहेगा। सेकंड पेंडुलम is suspended in an elevator moving with a constant speed in downward direction. The periodic time t of that pendulum is क्या रहेगा वो इक्वल रहेगा, इक्वल टू 2 सेकंड, इक्वल टू 2 सेकंड, यह आएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, इक्वल टू 2 सेकंड्स, इक्वल टू 2 सेकंड्स।
इक्वल्स टू 2 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। टू बार मैग्नेट्स ऑफ आइडेंटिकल साइज, 2 बार मैग्नेट है, 2 बार मैग्नेट, 2 बार मैग्नेट्स लिखते 2 है, 2 बार मैग्नेट्स ऑफ आइडेंटिकल साइज have magnetic moment, identical size have magnetic moment moments रहेंगे यम ए और यम बी, दोनों बार मैग्नेट्स के मैग्नेटिक मोमेंट्स यम ए एंड यम बी, if the magnet A oscillate at twice the frequency, अगर जो मैग्नेट A है वो ऑसिलेट कर रहा है, if the magnet A oscillate at twice, मैग्नेट A oscillate होगा, मैग्नेट A oscillates at twice the frequency, oscillate at twice the frequency of magnet B, देन हमको बताना है क्या रहेगा मोमेंट। तो ऑप्शन नोट कर लेते हैं पहले। ऑप्शन ए यम ए इक्वल्स टू 2 यम बी, यम ए मोमेंट ऑफ मैग्नेट ए इक्वल्स टू 2 यम बी। ऑप्शन बी है यम ए इक्वल्स टू 8 यम बी, यम ए इक्वल्स टू 8 यम बी। सी है यम ए इक्वल्स टू 4 यम बी, यम ए इक्वल्स टू 4 यम बी। और डी है यम बी इक्वल्स टू 8 यम ए, यम बी इक्वल्स टू 8 यम ए। क्या बोल रहा है, 2 बार मैग्नेट्स है आइडेंटिकल साइज के और उनका मोमेंट है यम ए और यम बी, मैग्नेटिक मोमेंट है यम ए और यम बी। तो इफ द मैग्नेट ए ऑसिलेट एट ट्वाइस, मैग्नेट ए ट्वाइस कर रहा है, मैग्नेट ए ऑसिलेट एट ट्वाइस द फ्रीक्वेंसी ऑफ मैग्नेट बी, तो मोमेंट क्या रहेगा वो हमको बताना है। ट्वाइस हो रहा है वो, तो वो उसके फिर क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या जाएगा, ऑप्शन सी यम ए इक्वल्स टू 4 यम बी, यम ए इक्वल्स टू 4 यम बी, यम ए इक्वल्स टू 4 यम बी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हमने 9 MCQs देखे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।